वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। पोषक पदार्थ में आप सभी का स्वागत करते हैं और पहला क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टार्च से क्या संबंधित है? तो स्टार्च से संबंधित है ग्लूकोज। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनन क्षमता में कमी होती है तो विटामिन ई की कमी से। और जितने भी डिटेल हैं वो आप नीचे में देख भी पाएंगे। विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज की फंक ने। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। और जितने भी फिर से मैं बता दूं कि मैंने बहुत सारे वीडियो लगभग कंप्लीट कर चुका हूं। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जितने भी है, मैथ सभी का कर चुका हूं। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए और सारे वीडियो को देख जाइए ताकि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा डाइसैकेराइड है? तो आपका हो जाएगा माल्टोस। माल्टोस जो होता है डाइसैकेराइड होता है। निम्नलिखित में कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? तो दुग्ध प्रोटीन है आपका केसिन। केसिन जो होता है दुग्ध प्रोटीन है। लैक्टोजन नहीं टिक कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो आपका विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि विटामिन डी से हम लोग सूर्य प्रकाश डायरेक्ट मिलता है और इसको हार्मोन कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन की इकाई है तो प्रोटीन की इकाई है एमिनो एसिड, यानी प्रोटीन का जो मोनोमर होता है वो एमिनो अम्ल होता है। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? तो होता है वसा के रूप में, ठीक है, वसा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 10, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? तो वो हो जाएगा आपका ग्लाइकोजन सबसे पहले करेगा, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होता है? तो विटामिन B12 में। विटामिन सी है तो विटामिन सी है एस्कॉर्बिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है तो उत्कृष्ट स्रोत है आपका गाजर। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है एमाइलोप्सिन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है तो आपका विषाणु में। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा पदार्थ शरीर के वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? तो वो हो जाएगा प्रोटीन। किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है? तो एमिनो अम्ल में। दूध अपने पोषक गुण में अद्वितीय है, फिर भी यह एक तुच्छ स्रोत है तो हो जाएगा लौह का। लाख के कीड़े का पोषक पाइप है तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सूची 1 था, सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च, एंजाइम का पेप्सिन, हार्मोन का प्रोजेस्टेरॉन और प्रोटीन का आपका हो जाएगा क्रिएटिन, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, एमिनो अम्ल मिलते हैं तो एमिनो अम्ल मिलते हैं प्रोटीन में। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? तो बोरॉन। हरे पौधे को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो हो जाएगा 16। याद रखते चलिएगा, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है तो हरी सब्जी में, केला में, ठीक है। निम्नलिखित में से अंकुरन के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। 1 ग्राम वसा देती है 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। मनुष्य की आंखों के स्वस्थ क्रियाशीलता का विटामिन बढ़ाता है विटामिन ए। रतौंधी निम्नलिखित के कारण होती है तो आपका हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं आपका विटामिन डी। आगे बढ़ते 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो वो हो जाएगा प्रोटीन। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो कैलोरी में। विटामिन सहायता नहीं करता है तो इसका आंसर होगा ऊतकों के एंजाइम के निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 35, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो चावल में। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? तो विटामिन आपका सी और विटामिन बी दोनों होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार विटामिन सी। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो विटामिन के आपका वसा में घुलनशील होता है। ए, डी, ई और के ये सारा आपका वसा में घुलनशील होता है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल जाता है? तो दूध से। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड से। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं किया जाता? तो ये हो जाएगा विटामिन आपका ए हो जाएगा। विटामिन ए यकृत में संचित किया जा सकता तो विटामिन आपका क्या हो जाएगा? सी। विटामिन बी और सी को संचित नहीं किया जा सकता
क्योंकि वो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो विटामिन सी। मशरूम से बहुतायत मिलता है, तो मशरूम से बहुतायत मिलता है आपका प्रोटीन। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं? तो विटामिन। निम्नांकित में कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? तो सीसा। नमक के आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है घेंघा रोग। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए। कॉड लिवर ऑयल किसका संयुक्त समृद्ध होता है? तो विटामिन ए। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल। निम्न में कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? तो प्रोटीन। आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है? हरी सब्जियां। आगे बढ़ते हैं और भी चीजें अभी बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 51, अंडे उत्तम स्रोत हैं प्रोटीन का। फिलोक्विनोन निम्नलिखित में किसका रासायनिक नाम है? तो हो जाएगा विटामिन के। पादपों में कैल्शियम के कार्य हैं, तो विटामिन के कैल्शियम के कार्य हैं कोशिका भित्ति का संरचना और एमिनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में सहायक, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने में सहायक, क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए सहायक, तो आवश्यक। तो ये हो जाएगा केवल 1 और 2। हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब हो जाएगा आपका यकृत मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है। उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। निम्नलिखित में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। निम्न में कार्बोहाइड्रेट नहीं देता, तो पालक में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर? विटामिन आपका हो जाएगा नींबू। क्वेश्चन नंबर 59, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। विटामिन की कमी का कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। आगे बढ़ते हैं, ब्लबर क्या होता है? तो ब्लबर होता है सघन वसा की परत। आगे बढ़ते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरल। आगे बढ़ते हैं, किसी मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है आयोडीन द्वारा। निम्न में से वर्णक प्रोटीन कौन सा है? तो कौन सा प्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 66, लिपिड क्या है? तो लिपिड है प्राकृतिक मूल की वसाएं। विटामिन डी अनिवार्य है, तो विटामिन डी अनिवार्य है मजबूत एवं स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए। यदि दूध से क्रीम को हटाया जाता है तो इसका घनत्व कैसा हो जाता है? तो बढ़ जाता है। विटामिन ए प्रचुर होता है, तो गाजर में। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तेलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं? तो प्रतिऑक्सीकारक। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो ओमेगा 3 वसी अम्ल। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी पानी में घुलनशील है। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो विटामिन का। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स और अस्थि मृदुता। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो ग्लूकोज। निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ लौह तत्व से भरपूर है? तो सेब। इष्ट महत्वपूर्ण स्रोत है विटामिन बी का। निम्न सूची 1 में दिए गए पोषक अभाव का सही मिलान सूची 2 में दिया गया है, उसको करना है। तो आयोडीन गलगंड, आयरन आपका हो जाएगा सूक्ष्माणु रक्त अल्पता, आपका नियासिन पेलेजिया रक्त अल्पता, विटामिन B12 प्राणासी रक्त अल्पता। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसका सही उत्तर के साथ सूची 1 और 2 को जोड़े बनाइए। तो आपको पता है विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन। ऑप्शन नंबर सी। विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं बनाया गया है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये सही नहीं बनाया गया ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एंजाइम है, तो एंजाइम एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक होता है। प्रोबायोटिक दही योगर्ट में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी क्या वस्तुएं समाविष्ट होती है? तो जीवाणु या बैक्टीरिया। निम्नलिखित में कौन सा एक स्थानीय संवेदन हारी भी है और उत्तेजक भी? तो हो जाएगा हेरोइन। आगे बढ़ते हैं, नर मच्छर अपना भोजन यहाँ से लेते हैं। पादपों का रस,
निम्नलिखित में किस युग्म का मिलान सही ढंग से नहीं किया गया है? तो विटामिन बी हो जाएगा, पायरोडॉक्सिन इसमें है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन ई अल्फा टोकोफेरल, विटामिन डी धूप स्रोत है। तो विटामिन बी पायरोडॉक्सिन बिल्कुल ही गलत है। विटामिन बी जो होगा आपका पूरा अलग अलग होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पे इसका डिटेल भी आप देख पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में किस जोड़े को सही मिलाया गया है? तो विटामिन ई प्रजनन, ये आपका सही मिलाया गया है। बाकी विटामिन ए स्कर भी बिल्कुल कर दिया। विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन बी से रिकेट्स बिल्कुल नहीं होता, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, तो हो जाएगा आपका बालक्षय यानी मरेस्मस, जिसको बोलते हैं मरेस्मस बीमारी। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो विटामिन ए यकृत में संग्रहित होता है विटामिन, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी जांच के लिए होता है? तो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट की जांच के लिए होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसको जीरोप्थेल्मिया या उसको छिलपता क्या बोलते हैं, वो रोग होता है। डैश में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है, तो विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल मछली का तेल में बहुत ज़्यादा होता है, तो ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो विटामिन के। आप यहाँ पे निम्नलिखित को पढ़े उस पर आधारित सवाल दें, तो आप यहाँ पे आंसर देख लीजिए, बी होगा, और इसका पूरा डिटेल यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इतना लंबा हम पढ़ नहीं पाएंगे। अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो वो व्यक्ति में विटामिन डी का कमी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य के लिए सहायक रूप में नहीं माना जाता? तो मछली की हड्डियाँ, और बाकी सभी अच्छा होता है, और ये आप लोग यहाँ पे डिटेल भी देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो गाजर, और बाकी टमाटर, लाइकोपिन पाया था, ये सब आप डिटेल यहाँ देख पाएंगे। नींबू में कौन सा एसिड पाया था? नींबू में आपका पाया जाता है कौन सा? सिट्रिक एसिड। और देख सकते हैं यहाँ पे बाकी सारा लिखा हुआ, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, चींटी का डंक, नेटल का डंक में मेथनोइक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, अचार में लैक्टिक अम्ल, सेब में मेलिक अम्ल, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, और कपड़ों से जंग धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो स्टैंडर्डिजेशन। रेटिनॉल मुख्य रूप से डैश से संबंधित है? तो विटामिन ए से। विटामिन ए किससे संबंधित है? तो रेटिनॉल से। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो आपका हो जाएगा गाजर। एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा के पूछा है। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी से खून बहने लगता है? विटामिन के से। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होता है? तो विटामिन आपका डी से। तो ये एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा के पूछा है, बस क्वेश्चन को बड़ा कर दिया है, ज़्यादा मतलब कर दिया है। तो थैंक यू वेरी मच आज के वीडियो देखने के लिए।